ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑलरेडी। तो टीम मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टॉपिक का मैं आप लोग बता दूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह आपको पता है कि सर आतिफ ने आप लोग X3 X4 के बारे में बताया है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उसका मार्केटिंग प्लान, आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, तीनों चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो इसका नॉलेज आप अपने पास रखें, क्योंकि किसी टाइम भी कोई बंदा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है, तो ये ना हो कि आपको उसका जो है ना वो जवाब ही ना है। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान क्या होता है कि हर चीज़ का एक मार्केटिंग प्लान होता है। तो यानी कि ये समझ लें कि किस पे कितना प्रॉफिट मिलता है, कब नॉर्मल की मिलती है, कब ज़्यादा इनकम मिलती है, और हमारे जो प्लान है यानी कि X3 X4 ट्रिपल एक्स गोल्ड एक्स कोर मैक्स कोर, ये सारे किस तरीके से काम करते हैं, इनका सभी का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने इसको सीख लिया तो आपको पता लग सकेगा कि आपकी इनकम अगर आई है तो कहाँ से आई है, गई है तो किसको गई है, और गई है तो किस रीज़न की वजह से गई है। अगर आपने बड़ी ज्वाइनिंग करवानी है 20 30 40 50 हज़ार की, तो आपको उस 40 50 हज़ार लगवाने वाले बंदे से कितना प्रॉफिट आने वाला है या कितना नहीं आने वाला, कितना रिसाइकल हो गए हैं, कितने आपको आएंगे, कितने आपकी टीम में जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो पता लग जाएंगी। तो फोर्सेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब आया था तो मैंने ये जो मार्केटिंग प्लान है ना, तब तो 4 थे, तो मैंने इसको 2 महीने बाद समझा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए। एक बार मैं जो है ना मैंने 30 हज़ार के स्लॉट ओपन किए। मैंने कहा चल यार 30 हज़ार नहीं तो 15 हज़ार तो मेरा होगा। ठीक है, हुआ क्या कि 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला। रीज़न ये थी कि मैंने समझा नहीं, और मैंने अपने मेंबर के वो स्लॉट ओपन करवाए जहाँ से मुझे प्रॉफिट आना ही नहीं था। सारे रिसाइकल थे, मैं इतना पछताया। मैंने कहा यार ये फोर्सेज सही नहीं है, ये 2 नंबरी कर गया मेरे साथ। रीज़न यही थी कि मेरा 2 नंबरी वो नहीं कर दिया, 2 नंबरी मैं खुद ही के साथ कर रहा था। ठीक है, तो जिस तरह कहते हैं ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला सीन है, वो हो गया है। तो आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। देखिए, एक ही तो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक तो होना कि हज़ारों प्लेटफॉर्म होना, उसका मार्केटिंग प्लान आपको याद रखना हो, उसका फिर आपका डबल माइंडेड हो जाए और बाहर बहुत सारी चीज़ें हो जाए। एक प्लेटफॉर्म है, आप इसके प्लान को अच्छे से समझो, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कब कोई भी ज्वाइनिंग करवाते हो या किसी की स्लॉट ओपन करवाती है, कुछ भी करते हो, तो आपको उसका सारा चीज़ें जो है ना पता होनी चाहिए। तो अपनी स्क्रीन रोटेट कर लो, क्योंकि सर आतिफ ने कल आपको रोटेट नहीं करवाई तो बिल्कुल वो सही नहीं था, उस तरीके से सीधे ही बताई जा रहे थे। तो स्क्रीन को रोटेट करो, ये रोटेट ऑटो रोटेट होता है ना, ठीक है, इसको करो जिस तरह आप लोग मूवी वगैरह देखते हो। ठीक है, इस तरीके से करो ताकि आपको सारी चीज़ें वाज़ेह आएँ। इस तरह आपको जो है ना देखना कितने क्लियर से जो है ना वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके। बाकी X3 X4 तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, एक बार ज़रा मैं इसको जो है ना वो एक बार जो है ना वो, या एक मिनट है, ये पता नहीं क्या सीन हो गया है, एक मिनट रहेगा। ओके, इसको जो है ना मैं इस तरह मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले X3 X4 का शॉर्ट सा इंटरव्यू आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जब आप लोग जो है ना ज्वाइन करते हो, तो यहाँ तो $10, क्योंकि PDF पुराना है, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो इतना ही दिखाई देगा। सो ये कि जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपके यानी कि जो वॉलेट में है वो समझो कि 12.5 $12 $13 आपकी जो है ना वो अकाउंट में होती हैं। ठीक है, उससे होता क्या है कि $11 से आपकी ID एक्टिवेट होती है, यानी कि X3 में एक स्लॉट मिलता है, एक X4 में स्लॉट मिलता है। ठीक है, X3 के टोटल 12 लेवल्स हैं, X4 के भी टोटल 12 लेवल्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये X3 जो है, इसमें इनकम आपको आती है सेल्फ प्लस टीम, यानी कि आपके खुद के काम करने से और आपकी टीम के काम करने से आपको इनकम आती है। उसके बाद X4 में बात करें तो यहाँ पर आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से और आपकी डाउनलाइन के काम करने से टोटल 4 तरीके से आपको इनकम मिलती है। ठीक है, इसके बाद X3 और जो X4 है, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। अगर X3 का स्लॉट फिल होगा तो इसका भी ऑटोमेटिक होगा, इसका भी होगा तो इसका भी होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग से काम नहीं करते हैं, इक्वल काम करते हैं। जिस तरह गाड़ी के चारों पहिए काम करेंगे, चारों व्हील चलेंगे, तो तभी आप गाड़ी जो है ना वो चल पाएगी, आपकी गाड़ी सफ़र कर पाएगी। अगर नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है किसी टायर में भी, तो आप ज़्यादा देर तक जो है ना वो नहीं सफ़र कर पाओगे। ठीक है, सो इस तरीके से X3 X4 इकट्ठे ही काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो स्लॉट्स हैं, यानी कि जो इसके दायरे हैं, ये 3 होते हैं, और X4 के टोटल 6 दायरे होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहले आपने रट्टा लगा लेना है। पहले 2 की इनकम हमेशा आपको मिलती है तीसरे की अपलाइन को। ठीक है, इसमें से ये पहले 2 की इनकम आपकी अपलाइन की टीम को जाती है, इन 3 की आपको मिलती है, और लास्ट वाले की आपके अपलाइन की जाती है। तो इसका आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है कि पहले 2 की इनकम आपको यानी कि $5 और तीसरी अपलाइन को, ये ऊपर वाले जितने भी 2 हैं, ठीक है, इसकी इनकम आपके अपलाइन को जाती है, सॉरी आपके अपलाइन को जाती है। अगर उसका रिसाइकल है
ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भी ये कि आपकी टीम में जा सकती हैं, ठीक है। 95% चांसेस है कि आपके अपलाइन की टीम में जाएंगे, 5% चांसेस होते हैं कि आपकी अपलाइन को जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये 3 आपके ही होती हैं और लास्ट वाला फिर अपलाइन का, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा जूम करके बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर आपने इसको समझना, मैं जल्दी जल्दी फास्ट बताऊंगा क्योंकि ये कल क्लियर किया है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप लोग पहले मेंबर को ज्वाइन कराते हैं यानी कि डॉलर सेल करते हो तो आपको $5 प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद अभी X4 की बारी, अब ये पहले 2 ऊपर वाले फिल होंगे फिर नीचे वाले की बारी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से $5 जो है ना वो आपके अपलाइन की टीम को चले जाते हैं। जब आप दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाते हो फिर से आपको $5 मिलते हैं, या X3 से तो मिल गए लेकिन X4 से आपको 2 बार नहीं मिले, यहाँ पर भी $5 आपकी अपलाइन की टीम को चले जाती हैं, ठीक है। तीसरे पे क्या होता है, ये रिसाइकल होते हैं, रिसाइकल हमेशा आपके अपलाइन को ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ से X3 से तो आपको नहीं मिला लेकिन X4 से यहाँ से $5 आ गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि X3 तो एक बार फिल हो गया सारे, क्योंकि 3 स्लॉट थे, 3 के 3 ही फिल हो गए हैं। अब X4 के अभी 3 पड़े हुए हैं तो वो उसको सिलसिला चलते रहने देंगे, ठीक है। तो 5 आपको यहाँ से आगे, जब आप लोगों ने चौथा मेंबर ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो यहाँ से आपको $5 आ गए और $5 आपको यहाँ से आ गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5 इधर से और 5 इधर से, टोटल हो गए 10, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में $3,400 बनता है। उसके बाद जब आप लोगों ने 5वें मेंबर को ज्वाइन करवाया, 5 इधर से और 5 इधर से, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला इधर भी साइकिल इधर भी साइकिल, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो पहली 3 ज्वाइनिंग पे आपको मिलते हैं $5-5, और चौथी और 5वीं ज्वाइनिंग पे आपको मिलते हैं $10, और छठी ज्वाइनिंग पे आपकी सारी इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा X3 के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है XXX, ठीक है। यहाँ पर XXX के बारे में आपको जो है ना वो मैं गाइड करता हूँ। ओके तो यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट जो मार्केटिंग प्लान आता है वो आता है, एक मिनट रहिएगा, नेक्स्ट प्लान आता है वो तीसरा, उसका मार्केटिंग प्लान का नाम है XXX, ठीक है। अब XXX में क्या है कि यहाँ पर आप लोग ये हो, ठीक है, ये समझो आपने खुद ही ज्वाइन किया, आपने अपना स्लॉट ओपन किया है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने एक इसका भी रट्टा लगा लेना है, X4, XXX, X गोल्ड, इन तीनों का सिस्टम ये है कि पहले 2 की इनकम हमेशा अपलाइन की टीम को ही जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। जब आप मिसाल तौर पर, अब ये कि आप एक चीज़ और भी याद रखिएगा, X3 X4 आपको इनकम देता है, यानी कि आप लोग की टीम में मेंबर को ज्वाइन होता है, स्लॉट ओपन करता है, यानी कि ज्वाइन करता है, उसी हिसाब से भी अर्निंग मिलती रहती है। और जब वो स्लॉट इनकम करता है ओपन, तब भी आपको इनकम मिले। लेकिन ये XXX में सीन है कि ज्वाइनिंग से आपको डॉलर नहीं मिलता, ये जब आपका टीम मेंबर खोलेगा, यानी कि समझो ये आपने खोल दिया, और ये कितने से खुलता है, ये $8 से आपका जो है वो XXX का स्लॉट जो है ना वो खुलता है पहला, ठीक है। यानी कि मिसाल तौर पर आपने $8 लगाए, अब आपने अपने मेंबर के $8 लगाए, यानी कि स्लॉट ओपन करवाया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इनकम जो है वो आपके अपलाइन की टीम को चली जाएगी। सेम जब दूसरा वाला खुलवाओगे तो यहाँ पर इसकी इनकम फिर आपके अपलाइन की टीम को चली जाएंगी, यानी कि यहाँ से कितने जाएंगे, जस्ट अ मिनट मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना वो इसका 30% लगा सकती हैं, ठीक है, आपके जो है ना वो अपलाइन की टीम को जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ नहीं है कि जिस बंदे का भी ये स्लॉट खुलेगा ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्लॉट खुलेगा, अगर वो बंदा काम करने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग नॉन वर्किंग करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर नॉन वर्किंग का कॉन्सेप्ट भी दरम्यान में क्लियर करता जाऊँ कि जिस बंदे का आपने ये स्लॉट ओपन करवाना है, शर्त ये कि वो काम करने वाला हो। जब वो काम करेगा ना और उसकी टीम है, यानी कि ज़ाहिर बात है वो $8 लगा के ये वाले सारे खुलवाएगा, जब वो खुलवाएगा तो इससे आपको भी प्रॉफिट आएगा, उसको भी आएगा, किसी दूसरे यानी कि आपकी टीम मेंबर को जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, फिर आपको उसकी तरफ से ज़्यादा आएंगे। सो उसकी जितनी भी ज़्यादा टीम स्लॉट खोलेगी वो सारे की इनकम उसको भी जाएगी और आपको भी आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो आपने जब भी करवाने हैं ओपन तो उस बंदे को यहाँ पे ओपन करवाने हैं जो बंदा काम करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि इन सभी की आपने रट्टा लगा लेना, क्योंकि लंबा काम है तो मैं इसको शॉर्ट में निपटाऊंगा। ये जितने भी ये सभी की इनकम आपको मिलती है, यहाँ पे आपकी अर्निंग हो जाती है स्टोर्ड, ठीक है। इसको स्टोर कोइन कहते हैं, यानी कि आपकी इनकम यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है, ना आपको मिलती है, ना आपकी अपलाइन को मिलती है, ना आपकी अपलाइन की टीम में जाती है, आखिर जाती किधर, इधर ही रहती, कहीं भी नहीं जाती, ठीक है। अब सारी बात है, ये तो 2 लाइनें फिल होगी, चलो इसकी इनकम तो गई अपलाइन को, ठीक है। अब इसकी बारी आनी है, ये फिल हुआ, ये फिल हुआ, ये फिल हुआ, और जब इसकी बारी आई तो ये स्टॉप हो गई, यानी कि अर्निंग आपकी स्टॉप होगी, यानी कि यहाँ पे स्टोर होगी। यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा $2.4, ठीक है, $2.4 आपको इनकम मिलेगा। अब ये ज़ाहिर बात है ये स्टोर हो गया। अब ये लास्ट वाले की बारी, ये जितनी भी है, ये जितनी भी आपको दायरे मैंने लगाए हैं लाइनें, इससे आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो $4.6 मिलता है, ठीक है। यानी कि $4.6 आपको अर्निंग आती है लास्ट वाली लाइन से। और जब ये स्टोर हुई थी ना
तो जब ये सारे फिल हो गए तो ये दोनों मिल के यानी कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला ये दोनों इनकम देके यानी कि यहाँ से कितना परसेंट आया, यानी कि 30% यहाँ से 70 इतना, यानी कि 100 का 100% आपके अपलाइन को ही जाएगा। ठीक है, यानी कि सारे का सारा आपके अपलाइन को चले जाएगा। यानी कि मिसाल तौर पर $2.4 इधर से और $4.6 इधर से, यानी कि जो 8 के 8 लगाएंगे दोनों मिलाएं प्लस करें तो ये $8 बनते हैं। यानी कि 8 के $8 आपके अपलाइन को चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा, कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो बार बार देखोगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ये पहले 2 की स्लॉट की इनकम हमेशा याद रखें कि आपके अपलाइन को ही जाएगी, आपकी अपलाइन की टीम को, और इन तीनों की आपको मिलेगी, इसकी स्टोर हो जाएगी और इन सभी की आपको मिलेगी, और ये लास्ट वाले की दोनों फिल होके ये अपलाइन को चले जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी की इनकम आपको मिलेगी। इस लाइन से दूसरी लाइन से आपको मिलते हैं $2.4, लास्ट वाली से मिलते हैं $4.6। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी जो है ना वो प्लान किया क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक्स गोल्ड की बारी है। अब एक्स गोल्ड में क्या है कि इसका जो स्लॉट पहला फिल होता है वो होता है $10 से। ठीक है, यानी कि अब ऊपर $1 तो टैक्स पड़ता ही हो, आपको पता ही है कि जो स्लॉट 20 वाला वो 21 से होगा, 40 वाला 41 से, 80 वाला $81 से, 100 वाला $101 से। ठीक है, सो इसी तरीके से ये जो है ये वैसे तो 10 है, लेकिन आप लोग समझ लो कि चलो $11 से जो है ना वो ये ओपन होते हैं। अब वही सीन है, पहले 2 की इनकम आपके अपलाइन की टीम को, ठीक है, इसकी इनकम सभी की आपको मिल जाएगी। ठीक है, इन सब की भी अर्निंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, इन सब की भी इनकम आपको मिल जाएगी, लेकिन लास्ट वाले 2 की पहले स्टोर होगी, फिर दोनों मिलके 100% अपलाइन को चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन 2 की इनकम ऊपर चलेगी। अब इन सभी का प्रॉफिट आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, $2। इन सभी की अर्निंग आपको आएगी कितनी, $3। इन सब की कितनी इनकम आएगी, $5। और ये लास्ट वाले की दोनों रिसाइकल होके एक स्टोर होके एक रिसाइकल होके इसकी इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसका बड़ा आसान था कि 20%, 30%, 50%, यानी कि $2, $3 और $5। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी आपका जो है ना वो काम करता है। अगर आप लोग अपना काम करने वाला बंदा यहाँ पे बिठाते हो तो जितनी भी एक्टिविटी करेगी उसकी टीम उतने स्लॉट ओपन करेगी, उससे प्रॉफिट जो है ना आपको इसी तरीके से आने वाला है। और ये कितने ज़्यादा हैं, तो ये रिसाइकल भी बड़ी देर बाद ये जो है ना वो होगा, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी इनकम आपको मिलती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ज़्यादा स्लॉट हैं। ठीक है, तो ये आपको इनकम दी जाएंगी। आई होप कि आपको ये एक्स गोल्ड भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक्स स्कोर की बारी। ठीक है, अब ये जो है ना यहाँ तक पहले बताओ ज़रा क्लियर हो गया कि नहीं, हैंड रेस करके ज़रा बताओ जिसको यहाँ तक समझ आ गई है। मैंने बड़े सादा अल्फाज में बताया, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा इसकी अगर आप लोग कॉपी पकड़ते हो ना और कॉपी पकड़ के इसको पेंसिल पे आप बनाते हो इसका स्ट्रक्चर, यानी कि ये X3 है। अच्छा, इसकी इनकम इसको गई, आप 2-4 कलर की पेंसिल पकड़ लो, रेड पकड़ लो, कोई कच्ची पकड़ लो, कोई ब्लू वाली पकड़ लो, कोई ब्लैक पॉइंटर वगैरह पकड़ लो, यानी कि आप रंग बिरंगी लगाओ, यानी कि इसकी इनकम जाएगी अपलाइन को, अपलाइन लहदा से उसका कलर फिल करना, और जो आपको मिलेगी उसकी लहदा, और जो अपलाइन की टीम को जाएगी उसका लहदा फिल करना। यानी कि जब आप लोग स्ट्रक्चर बना के उसका रिसाइकल करके, यानी कि गोल दायरे इस तरह बना के, यानी कि ऊपर 2-4 नीचे, उसके 4 नीचे, इस तरह बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है ना वो समझ आ गई। ठीक है, सो थैंक यू, माशाल्लाह, अच्छी बात है। बाकी जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया एक्टिव होके बैठा करें। अच्छा, तो ये मैंने अपना अकाउंट जो है ना वो ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो मुझे सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सकोर की बारी है। सारे प्लान क्लियर कर देंगे ताकि डेली डेली जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका आपका जो पहला स्लॉट है वो तकरीबन टैक्स वगैरह डाल के, यानी कि BNB प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। डॉलर के हिसाब से बताऊँ तो अगर खुल्लम खुल्ला में ओपन करना तो समझो $6 लगती हैं। ठीक है, यानी कि कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, तो $6 आपके जो है ना वो आप अपने वॉलेट में रख लो, तो आपका पहला स्लॉट ये फिल हो जाएगा। इसकी 2-3 जो है ना वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं कि ऊपर वाले स्लॉट्स पे आपको इनकम मिल रही थी BUSD में, यानी कि डॉलर की बात होगी। अब यहाँ पर आएगी इनकम BNB में। ठीक है, BNB में आएंगे, इसके टोटल कितने लेवल्स हैं, इसके टोटल 15 लेवल्स हैं। ठीक है, सॉरी 12 लेवल्स इसकी। ठीक है, इसके टोटल जो है ना वो 12 लेवल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं इसको और मज़ीद ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट ठहरो, इसको ओपन होने दो। ओके, अब मैं इसको कोई ना फिलअप जो हो ना वो समझाता हूँ ताकि आपको सारा अच्छे से समझ आए। चलो ये थोड़ा बेहतर है। अच्छा, अभी यहाँ पर इसको आपने सामने सेम ये भी वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अब वहाँ पर जहाँ पर 2 ऊपर आया करते थे, लेकिन अब इसमें आ गया आप दरमियान वाले हो, ये 3 आपके मेंबर हो गए जो कि आपके डायरेक्ट होंगे, और फिर ये आगे इनकी 3-3 लाइनें होगी, यानी कि ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, इसकी है। ठीक है, यानी कि मिसाल तो पर ये आप हो, जिस तरह आपकी 3 है आगे फिर इनकी 3-3 है। ठीक है,
यानी कि मिसाल तौर पर ये सर आतिफ है, ये मैं हूँ, ये सर आतिफ ने आगे उनकी टीम ने एक्टिविटी की है, इससे भी प्रॉफिट मुझे आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, ठीक है। इन तीनों से आपको प्रॉफिट आएगा। जिस तरह ये सर कामरान है, इनकी टीम में खोलेंगे, इनसे इनका मैम निमरा है, इनकी टीम से आएगी, तो ये सभी की तरफ से मुझे जो है ना प्रॉफिट आएगा। अब ये काम किस तरीके से करता है, कितना कितना प्रॉफिट देता है, मैं आपको बता दूँ। इसकी सबसे पहली खसूसियात है कि यहाँ पर आपको 50-50% आपको और आपके अपलाइन की, यानी कि जिस तरह वो ना X3 X4 में XXX गोल्ड में देखते हो कि सारे की सारी इनकम ही अपलाइन की टीम को चलेगी। अगर अपलाइन को गई तो सारी की सारी अपलाइन को चलेगी, ठीक है। तो बंदा उदास होता है कि यार मेरी इतनी ज़्यादा इनकम जो है ना वो चलेगी अपलाइन की टीम को, यार मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने सिस्टम ये बनाया है कि मिसाल तौर पर ये खुलता है $6 से, तो यहाँ पर क्या होगा, $3 आपके होंगे, $3 आपकी अपलाइन के होंगे, सभी को, दोनों को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। यानी कि अब ये नहीं कहोगे कि 6 के 6 ही अपलाइन को चलेंगे, मैं रो रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आधे आधा, यानी कि 50-50% आपको प्रॉफिट मिलेगा। मिसाल तौर पर आपने ये स्लॉट ओपन किया है, ठीक है, ये स्लॉट $6 से ओपन होते हैं। सबसे पहले आपका ये साइकिल फिल होगा, यहाँ से आपको 0.5% यानी कि $3 यहाँ से आएंगे। ये BNB में बात करेंगे, होती तो BNB में है, लेकिन ये BNB में समझाना थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को, तो आप डॉलर में ही समझ लें इसको, ठीक है। तो ये ओपन किया, तो ये कितने से ओपन हुआ, 6 से, आपको जो है ना वो $3 यहाँ से मिल गए और यहाँ से $3 दोबारा से मिल गए, ठीक है। अब इसी तरीके से आपकी टीम में कोई एक्टिविटी की है तो यहाँ से आपको 50-50% ये है कि मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी इसी तरह सीन है, ये भी सारे, ये आपको सारे जितने भी है 50% देंगे, लेकिन इनमें से एक है जो आपको जो है ना वो स्टोर्ड है, आई थिंक यहाँ पे ये स्टोर्ड है, और उसके बाद ये जो है ना मिल के दोनों रिसाइकल हो जाती है, या आई थिंक ये वाला रिसाइकल है, मेरे ख्याल में कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये टॉप ये जो है मार्केटिंग प्लान ये बहुत कम बताया जाता है इसी वजह से, ठीक है। तो मुझे लगता है आई थिंक यही है, एक ही रिसाइकल होता है, ठीक है। तो ये रिसाइकल हो गया, आपके अपलाइन को जो है ना वो इनकम चली जाती है, यानी कि यहाँ पे लास्ट में 6 के $6 जाएंगे। उनकी तरह नहीं है कि पहले 2 की इनकम ऊपर चलेगी, फिर तुम्हें मिली, फिर लास्ट में फिर अपलाइन को चलेगी, स्टोर होगी। अब यहाँ पे सीन नहीं है, यहाँ पे एक तो 50% मिलेगा, दूसरी इनकम आपको BNB में मिलेगी, उसके बाद इसके 12 लेवल्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपकी इनकम सिर्फ लास्ट पे ही जाती है, उससे पहले कहीं भी नहीं जाती, ठीक है। तो ये इसको आप लोग समझ लेना है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने जो है ना जितने भी स्लॉट्स हैं ये जो है ना वो वर्किंग, यानी कि इन 3 की आपको ये आपके डायरेक्ट हैं, फिर आगे इनकी जब भी मेंबर ओपन करेंगे यहाँ से आपको 50-50% आएगा, 50 आपको और 50 जो ओपन करने वाले के अपलाइन को, और यहाँ पे आपका रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को चला जाता है, ठीक है। तो इसके 12 लेवल्स हैं। अब यहाँ पर एक मज़ीद चीज़ है, मैंने आप लोगों को जो है ना वो नहीं बताई, चलो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी आपको ना येलो, वाइट, ये ऑरेंज कलर दिखाई दे, ये क्या आप समझोगे ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर इसको भी मैं क्लियर कर दूँ कि जो वाइट कलर होता है ये लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हो, ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट पार्टनर, यानी कि डायरेक्ट मेंबर, यानी कि आपका जो डायरेक्ट है, यानी कि जो आपके साथ ज्वाइन हुआ है, जब वो एक्टिविटी करता है या ज्वाइनिंग करवाता है या वो ज्वाइन होता है या वो स्लॉट ओपन करता है, तो वो आपका वाइट कलर में आके बैठता है। मतलब उसको वाइट कलर का मकसद ये होता है कि आपके डायरेक्ट मेंबर की तरफ से इनकम आई है, ठीक है। और उसके बाद ये येलो कलर होता है स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, यानी कि ये आपके अपलाइन की टीम की तरफ से आई है, आपके अपलाइन की तरफ से या आपके अपलाइन की टीम की तरफ से, यानी कि क्रॉस लाइन की तरफ से आपको इनकम आई है, इशारा इसका होता है। उसके बाद ऑरेंज कलर जो होता है वो ये होता है कि स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो, यानी कि जो है ना वो इसका मतलब है कि डाउन लाइन की तरफ से, यानी कि मिसाल तो मेरा आतिफ है, आतिफ के आगे आतिफ, उसका भी आगे आगे 5वीं 6ठी लाइन पे वहाँ से इनकम आती है, तो ये ऑरेंज कलर में शो करेगा। और उसके बाद ये ब्लू वाली ये बड़े कम लोगों ने देखी, लेकिन मैंने पुराने लोगों को दिखाई हुई है, मुझे 2 दफ़ा गिफ्ट अर्निंग आई है, तो ये बड़ी चांसेस और ये बड़ी देर बाद मिलते हैं। मुझे जब से मैंने ज्वाइन किया आई थिंक 2 से 3 बार, मुझे 3 बार आई हुई है, इससे ज़्यादा नहीं आई, ठीक है। तो ये बड़ी लकी बंदे होते हैं जिनको मिलती हैं, तो ये गिफ्ट अर्निंग होती है। इसका जो ये नक्शा है, यानी कि जो इसका पहचानने की अमल है, तो यहाँ पे जहाँ पे ऑरेंज, वाइट, येलो आ रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लू होता है, तो समझ लगती है कि ये जो है वो इनकम अब जो है ना वो गिफ्ट अर्निंग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो बात करते हैं मैक्स स्कोर की, ये सबसे लास्ट वाला प्रोग्राम है, इसमें भी आपको अर्निंग जो है ना वो BNB मिलती है। उसके बाद इसके टोटल 15 लेवल्स हैं, ठीक है, इसके 15 लेवल्स हैं। और उसके बाद इसका थोड़ा स्ट्रक्चर और है, इसको मैं ओपन आप लोग क्लिक करोगे तो और मज़ीद इसका खुल जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको जो है ना वो अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको ऐसे समझा दूँ, फिर आपको जो है ना पहले मैं इसको जो है ना वो मज़ीद ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलें एक बार मैं वैसे आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट ठहरो। अच्छा, अब मिसाल तौर पर यहाँ पर आपका पहला स्लॉट जो है ना वो ओपन होता है $10 से, $10 लगा लो, $11, $10 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने स्लॉट सबसे पहले ओपन किया, ठीक है, और फिर आपके यानी कि आपके मेंबर किसी ने भी ओपन किया, ठीक है, ये वाला यहाँ से आपको जो है ना वो इनकम आई, आपको मिलती है 50%, ठीक है, यहाँ से आपको 50% मिलती है, यहाँ से आपको 50 मिलती है। लेकिन ये वाला तीसरा जो होता है, अब इसका थोड़ा सीन हो रहा है, यहाँ पे आपकी अर्निंग स्टोर हो जाती है, ठीक है। वो अब ये इनमें से कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि लाजमी यही फिर बंद होगा, इनमें से किसी भी पे जो है ना वो स्टोर लग सकता है, ठीक है। सो आपने मिसाल तौर पर ये आपने ओपन किया,
ये आपके 2 मेंबर ने ओपन किया, लेकिन यहाँ पे आके अर्निंग यानी कि किसी को नहीं मिलेगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ज़ाहिर बात अब इनकी टीम एक्टिविटी करेगी, तो आगे इनके मज़ीद 3 है, आगे इसके मज़ीद 3 है, आगे आगे मज़ीद इसके 3 है, ठीक है। तो इसके टोटल जो है ना वो 39 जो है ना वो इसके जो है ना वो ये रिसाइकल्स हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से इसके भी आगे नेक्स्ट बढ़ते ही जाएंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, ये वाले जो आते हैं आपको ये देते हैं आपको 50%, ठीक है, यानी कि आपको देते हैं 50%। ये वाले आपको देते हैं 30%, और ये लास्ट वाले बाहर वाले ये आपको देते हैं 20%, ठीक है। सो ये चीज़ है, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब मज़ीद इसको खोल के दिखाता हूँ। अब ये मिसाल तौर पर ये सर आतिफ है, ठीक है। अब टीम इसकी एक्टिविटी करती है, एक ने खोला 50% 30% आ गया, इसने खोला 30%, इसने खोला 30। अभी आगे भी अपने मेंबर्स के स्लॉट ओपन कराता है, तो यहाँ से भी 20% आने के चांसेस हैं, यानी कि 20% यहाँ से भी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे इसको भी आगे घुमाएंगे तो ये भी इस तरह काम करेगा, और ये भी इसी तरीके से काम करेगा। और ये लास्ट पे आगे अब मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद आपको बता देता हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपकी मिसाल तो अर्निंग स्टोर होगी, ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी स्टोर हो जाती है, फिर यहाँ पर आके यानी कि सारे स्टोर होके फिर आगे लास्ट में रिसाइकल होके आपके अपलाइन को अर्निंग चली जाती है। यानी कि इसमें से क्या होगा, 50% यहाँ से बचेगा आपके अपलाइन का, 30% यहाँ से बचेगा, और 20% यहाँ नीचे, यानी कि टोटल कितना 100% आपके अपलाइन को, यानी कि $10 वाला था ना, 10 के 10 ही डॉलर लास्ट पे जब ये पूरा रिसाइकल होगा तब जाके आपके सीनियर को मिलेंगे, तब जाके आपके अपलाइन को मिलेंगे, ठीक है। सो ये थे इसके टोटल सारे मार्केटिंग प्लान आपको सारे क्लियर कर दिए गए हैं। अब अगर किसी बंदे को कोई भी समझ नहीं आई, वो अपना हैंड रेस करके मेरे से सवाल पूछ ले, और पहले वो क्लियर करें जिनको समझ आ गई, पहले वो करें, फिर आगे पूछते हैं। जल्दी करो, जिसको समझ आ गई है वो हैंड रेस करे, जिसको नहीं आई वो डाउन रखने दे, फिर मैं पूछूंगा किसका कोई सवाल है, कोई चीज़ सवाल हुआ पूछा करें यार ना, इस तरह फिर मौका मिलता है आप लोगों को बातचीत करने का, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ओपन ही नहीं करते अपना। अच्छा, आप सबको आ गई है समझ, ठीक है। अब दूसरा बंदा कोई ना करे, जिसको समझ आई वो हैंड रेस ना करे, ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं करनी। जिसको नहीं समझ आई हैंड रेस करें, जो भी सवाल है मैं आपका माइक अनम्यूट कराऊंगा, आप पूछ लेना मेरे से। कुछ भी समझ नहीं आया, ईच एंड एवरीथिंग में से कुछ भी समझ नहीं आया, पूछ लें, अभी मौका है आपके पास, ठीक है। अगर नहीं आ गया है, ठीक है, कच्चा पक्का है, तो फिर वीडियो देख लेना, वो कच्चा पक्का पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो सभी को क्लियर है जी। नूर मैम आप पूछना चाहती हैं, मैं दोबारा डाउन कर रहा हूँ, अगर आपने करना है दोबारा आप हैंड रेस करें, मैं बता दूंगा आपको। अगर सवाल करना है तो अपना हैंड दोबारा रेस कर दें। ओके जी मैम, आप माइक अनम्यूट कर दिया, आप पूछें। सर मुझे ये बताएं कि मतलब अगर हमारे 6 मेंबर पूरे हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल में किस तरह से जंप करते हैं? सारा मेंबर जब ऑटोमेटिकली नाम हो जाएगा या खुद से लेवल को पहले स्लॉट ओपन करेंगे तो में उस मेंबर के मुताबिक में उसको ऐड करेंगे? एक तो ना आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही, लोकेशन चेंज करके ना फिर क्वेश्चन पूछो। हेलो, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है, मेरी क्लियर है? नहीं नहीं, आपकी आवाज़ अभी कट रही है। हेलो, आवाज क्लियर है? हाँ बोलें ज़रा। मतलब आपका मतलब सुने मुझे, अब ये कि आपके देखें अच्छे पूरे हो जाए तो जब ऐड करते हैं तो मैं चलो मुझे समझ आ गई, मैं आपको बताता हूँ, सुनो एक मिनट। ओके, अब ये कि आपका कहने का मतलब कि यानी कि साल तो पर 6 ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक है। पहले 3 की हमें मिल गई, चौथे और पाँचवें की $10 मिल गई, छठे पे रिसाइकल हो गई, यानी कि बात ख़त्म। अब एंड वाला जो रिसाइकल का बटन होता है, रिसाइकल का मतलब होता है रीस्टार्ट होना, यानी कि दोबारा से फिल होने के लिए, यानी कि दोबारा से भरने के लिए स्टार्ट होना। तो ये है कि जब आप लोग 7वीं ज्वाइनिंग करवाते हो तो ये ऑटोमेटिक इस दोनों खाली हो जाते हैं। तो जिस तरह पहले प्रोसीजर चल रहा था, पहले 2 की आपको, फिर तीसरे की रिसाइकल, उधर से 2 अपलाइन को चलेगी, तो यानी कि ये प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट होता रहता है और ये चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो इसी तरीके से आपको जो है ना वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर समझ आ गई है तो अपना जो है ना वो दोबारा से हैंड रेस कर दो, अगर समझ आ गई है तो। यानी कि 7वें पे आपका ऑटो रिसाइकल हो जाता है, तो यानी कि वो खुद ब खुद ही जो है ना फिलअप होते रहते हैं, तो ये दोबारा से फिर खाली हो जाते हैं। जैसे पहले था
फिर ये दोबारा से होगा, फिर जब आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसी तरीके से सिलसिला जो है ना चलता रहेगा, ठीक है। सो बाकी आई होप कि आपको सबको समझ आ गई होगी। बाकी